किसानों का दिल्ली कूच, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद, 10 किलोमीटर लगा लंबा जाम। प्रदर्शनकारी किसानों ने महामाया फ्लाईओवर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसानों ने अंबेडकर पार्क के सामने बैरिकेडिंग तोड़ी, कंटेनर और बैरिकेडिंग की लेयर तोड़कर आगे बढ़े किसान, दिल्ली कूच पर अड़े किसान बीच एक्सप्रेसवे पर बैठे। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यातायात प्रभावित। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम, नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। कालिंदी कुंज बॉर्डर और महामाया फ्लाईओवर पर भी भीषण जाम, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली मार्च कर रहे हैं किसान, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर नोएडा पुलिस का बयान, कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, किसानों के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। नोएडा पुलिस ने कहा किसानों के कूच को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है, 5000 पुलिसकर्मी और 1000 पीसी जवान तैनात। किसानों के दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है, बातचीत का रास्ता सरकार ने खोल रखा है। 6 दिसंबर को पंजाब से किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। केएमएम लीडर सरवन सिंह पंडेर बोले केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हलचल तेज, बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए 2 ऑब्जर्वर बनाए, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर बने। विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे ऑब्जर्वर। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे बीजेपी के सीएम की शपथ, मुंबई के आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। एकनाथ शिंदे ने आज सभी बैठकें रद्द की, तबियत ठीक नहीं होने के चलते मीटिंग कैंसिल, डॉक्टरों ने आराम करने की दी है सलाह, आज ठाणे में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का ट्वीट, बोले मेरे डिप्टी सीएम बनने की खबर अफवाह, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, शपथ ग्रहण टालने की बात भी अफवाह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद और 17 मंत्रालय शिवसेना के खाते में डिप्टी सीएम और 9 मंत्रालय हो सकते हैं, जबकि एनसीपी के पास डिप्टी सीएम और 7 मंत्रालय रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय चाहते हैं, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, संभल जाने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया। संभल हिंसा पर सियासत तेज, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने पर अड़ा, पुलिस ने रोका, बीच सड़क पर ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, अजय राय बोले गांधीवादी तरीके से हमें जाने नहीं दिया जा सकता। संभल हिंसा पर जारी है सियासी संग्राम, पाबंदी के बावजूद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल कूच करने पर अड़ा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को यूपी पुलिस ने थमाया नोटिस। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच चल रही है, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। अजय राय को संभल दौरा स्थगित करने के नोटिस पर बोले एसपी नेता राम गोपाल यादव, बीजेपी किसी को भी वहां जाने नहीं देना चाहती, जो लोग पाप करते हैं वो हमेशा उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। संभल सदस्य सपा विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मुलाकात की, परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई। विधायक इकबाल महमूद बोले मस्जिद के नाम पर पूरा मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार रहता है, 10 दिसंबर के बाद सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आरोप, संभल हिंसा सपा की साजिश है और उसके सूत्रधार खुद अखिलेश यादव हैं। केशव मौर्य बोले सपा ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों की मंडी में बोली लगाने का नया खेल शुरू किया है। संभल हिंसा पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, देश में 1947 जैसे हालात हो गए हैं, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करने के बजाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा सबको गड्ढे खोदने के काम में लगाया, मैं मस्जिद बचाने के लिए 1000 बार मरने को तैयार हूं। संसद के शीतकालीन सत्र में 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, अडानी और संभल मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, विपक्षी दलों का ये रवैया ठीक नहीं है, रोज हंगामा करना और काम को रोकना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। शिक्षावादी और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा बोले शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। केजरीवाल बोले शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का बड़ा योगदान, दिल्ली में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली में आपके अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस की बात करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक के विधायक बंसकोड़ा पाटिल यत्नाल को दिया कारण बताओ नोटिस, राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ
टिप्पणी करने के आरोप में नोटिस दिया गया। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने अलग अलग देशों के बीच जारी टेंशन की वजह बताई, कहा अहंकार, कट्टरपंथ और स्वार्थ की वजह से विवाद हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू ने जताई आपत्ति। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से सवाल, क्या बच्चे पैदा करने के पैसे आप देंगे? महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने के लिए कोई स्कीम लाएंगे? दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर विरोध किया गया। ढाका में महिला पत्रकार को कट्टरपंथियों ने बंधक बनाया। पत्रकार मुन्नी साहा को रो एजेंट बता उपद्रवियों ने लगाए नारे। जुम्मे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों का हमला और बढ़ा। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने चिंता जताई, कहा बांग्लादेश से त्रिपुरा सटा हुआ है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से की है, कहा दोनों जगह अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले महबूबा मुफ्ती ने आज द्रोह वाली बात कही है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। रविंद्र रैना ने भाईचारे की बात की, कहा भारत में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। महबूबा मुफ्ती खुलकर अपने विचारों को रखती हैं, उन्हें सुरक्षा भी मिली है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार सक्रिय होकर काम करे। बीजेपी नेता बंगाल के बजाय दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें। असम में घुसपैठ करते पकड़े गए 5 बांग्लादेशी नागरिक असम पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा। सीएम हेमंता ने जानकारी दी। सीएम हेमंता बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुझे पीएम मोदी पर भरोसा है, कोई समाधान जरूर निकलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, पड़ोसी देश अल्पसंख्यकों पर जुल्म करेगा तो हम आवाज उठाएंगे। इस मुद्दे पर संसद में होनी चाहिए चर्चा। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया। 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की समीक्षा बैठक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमें चिंतन करने की जरूरत है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले विकसित भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है, किसानों की समस्याओं का तेजी से समाधान होना चाहिए। तुमकुर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पोस्ट कर फैंस को चौंकाया। 2024 में दी थी करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। विक्रांत ने इंस्टा पोस्ट में लिखा, अब अपने आप को संभालने और घर वापस जाने का समय आ गया है। 2025 में हम एक दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे। साइक्लोन फेंगल का दिखा रुद्र रूप। चेन्नई में 3 लोगों की मौत। पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों का रेस्क्यू किया। पुडुचेरी के गवर्नर ने तूफान से प्रभावित कृष्णानगर का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुडुचेरी सरकार का फैसला, आज सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई। पुडुचेरी में सेना ने चलाया राहत बचाव अभियान। चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के बाद घरों में फंसे लोगों को निकाला बाहर। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारी बारिश के बाद कमर तक लगा था पानी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम इलाके का दौरा किया। चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। उदयनिधि स्टालिन ने सड़क पर उतरकर हालात का जायजा लिया। चक्रवात फेंगल की वजह से हुई बारिश के बाद हुआ था जलभराव। कांचीपुरम में भी दिखा चक्रवात फेंगल का असर। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लगातार बारिश की वजह से बांध हुए ओवरफ्लो, नदियों में बढ़ा जलस्तर। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, लोगों के घरों में पानी घुसा, सड़कें जलमग्न हुई। मौसम विभाग ने केरल में रेड अलर्ट जारी किया। आज भारी बारिश की संभावना। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात बारिश, आम जनजीवन प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की मोटी परत। दिल्ली एम्स इलाके में छाई स्मोक की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बड़ा प्रदूषण, धुंध की मोटी परत आसमान में दिखाई। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल इलाके में बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर। मुंबई में कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छाया कोहरा, तापमान में गिरावट। बाइक को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुआ कावाला। बीती शाम फ्लाईओवर पर हुआ था हादसा। कोणार्क महोत्सव का हुआ आगाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति पारिदा में मौके पर रही मौजूद कलाकारों ने महोत्सव में बिखेरा जलवा। पीवी सिंधु ने खत्म किया 2 साल का इंतजार। चीनी शटलर को हराकर जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का वुमेन्स सिंगल्स खिताब। पीवी सिंधु ने जीत को अपने करियर का अहम पड़ाव बताया। कहा अगले कुछ सालों तक खेलूंगी, दिमाग में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक बना रहेगा। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 2 साल 4 महीने और 18 दिन मेरी टीम, मेरा गौरव, फैंस का, अपनी टीम का आभार जताया।
भारत की त्रिशुजाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने अपने नाम किया विमेंस डबल्स का खिताब। चीन की शटल जोड़ी को दी मात। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन की शानदार जीत। सिंगापुर के शटलर को एक तरफा हराया। मेंस सिंगल्स खिताब पर जमाया कब्जा। सैयद मोदी इंटरनेशनल सिंगल्स खिताब जीतने पर लक्ष्य सेन ने खुशी जाहिर की। कहा, आगामी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वुमेन्स हॉकी टीम को किया सम्मानित। सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख का इनाम दिया। स्पोर्टिंग स्टाफ को भी मिले 5-5 लाख। राजगीर में चीन को 1-0 से हराकर भारत ने जीता वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। 6 देशों की टीमों ने लिया था हिस्सा।